हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आपका रखा गया है 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन देखने वाले हैं। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द पॉलिटी गाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर विंटर सेशन क्या होता है, समर सेशन क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो इस सेशन में विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अभी गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर डिसीजन जो है सारे लोग मिल कर लेते हैं। तो उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ पे जो है किस चीज़ के बारे में ये बात किया गया कि कब से जो है वो विंटर सेशन रखा जाएगा, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो विंटर सेशन आपका 29 नवंबर से लेके 23 दिसंबर तक रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन होने वाला है इस सेशन में। अगर आप यूपीएससी 2021, 22, 23 की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की ही क्लासेस नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको स्टैटिक पोर्शन एंड साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करें स्टैटिक के साथ साथ जो है यहाँ पे आपको मैथ्स का ऑप्शनल पेपर भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा जो यूपीएससी लेवल का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो सेशन अगर अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि अभी सीसीपीए के द्वारा, सीसीपीए मीन्स कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट अफेयर्स ने अभी जो है इस चीज को रिकमेंड किया कि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आपका कब रखा जाएगा, ये 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक रखा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीसीपीए जो है कैबिनेट कमेटी ऑन द पार्लियामेंट अफेयर, उन्होंने रिकमेंड किया कि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट आपका 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक रखा जाएगा। पिछले साल विंटर सेशन नहीं हुआ था ड्यू टू द ऑनस्लॉट ऑफ द पेंडेमिक। पेंडेमिक के बढ़ते पेंडेमिक के को देखते हुए जो प्रॉब्लम था उसके कारण जो है यहाँ पे विंटर सेशन नहीं रखा था, जिसके कारण जो है यहाँ पे उसी के कारण जो है कर्टेलमेंट ऑफ द बजट आपको दिखा, मॉनसून सेशन नहीं रखा गया। तो ये सब इशू जो है आपको पिछले साल देखने को मिला। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन से ऑन द पार्लियामेंट्री सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है पार्लियामेंट्री सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 85 ये बोलता है कि कभी भी अगर दो पार्लियामेंट सेशन है, चाहे विंटर, समर एंड आपका जो मॉनसून सेशन है, कभी भी दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा आपका यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है कि एक साल में 2 बार आपका क्या होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो मीट होना चाहिए, ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कभी नहीं बोलता है कब होगा और कितने दिन के लिए होगा, लेकिन एक साल में 2 बार होना चाहिए। मैक्सिमम गैप जो होता है दो सेशन के बीच में कभी भी 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए पार्लियामेंट शुड मीट ट्वाइस एट द ईयर, ट्वाइस अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बार आपका ये होना चाहिए। ये सेशन पार्लियामेंट जो है पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोपागेशन। और ये सेशन जो पार्लियामेंट का जो है ये आपका बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोपागेशन तक चलता है। ठीक है, पहला सिटिंग से, और पहला सिटिंग मान लो कि पहला सेशन में जो पहली बार जो बैठक हुई उसके बाद से उसके प्रोपागेशन तक चलता है, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे कौन इस सेशन को बुला सकता है। तो प्रैक्टिस में अगर हम लोग बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो सीसीपीए है, जिसमें कौन कौन होते हैं, जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं वो, ठीक है, सीनियर मिनिस्टर्स इसमें होते हैं। वही क्या करते हैं कि डिसाइड द डेट्स ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग, वो डिसाइड करते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट को इसको कॉन्वे कर दिया जाता है, इसको बता दिया जाता है, मतलब ये ट्रांसफर इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है कि इतने से इतने तारीख तक जो है वो सेशन चलेगा। और एग्जीक्यूटिव जो है ये जो होता है ये हेडेड किसके द्वारा होता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिलेगा इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, और जिसमें ये बिजनेस जो है, बिजनेस टू बी टेकन बाय द पार्लियामेंट विल हैव द पावर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट टू समन द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे ये प्रावधान भी है, अगर पावर है कि यहाँ पे जो है
प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, एक तरीके से सजेस्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को समन करने के लिए कि लेजिस्लेचर को वो बुला ले। मतलब जितने भी विधायिका होते हैं या फिर जितने भी एमपीज होते हैं उनको वो बुला सकते हैं कि वो कौन इसके लिए सजेस्ट करेगा, ये जो है सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है, कॉल के लिए। इसके बाद वाई इज द पार्लियामेंट्री सेशन इज इंपॉर्टेंट, वाई, अगर ये नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉ मेकिंग जो है वो आपका डिपेंडेंट है ऑन व्हेन द पार्लियामेंट मीट, राइट। तो पार्लियामेंट आपका तभी, अगर सेशन होगा तभी यहाँ पे लॉ बन सकता है। लॉ मेकिंग आपका कभी भी पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो नहीं बनता है। फिर उस कंडीशन में कभी कभी अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो उस कंडीशन में ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉ मेकिंग जो है वो आपका पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है, पार्लियामेंट मीट पे। दूसरा जो है, अगर हम लोग जांच की बात करें कि एज थ्रू द स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग, तो इस गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, हमारी सरकार जो है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसके बारे में वहां पर डिस्कशन होता है सेशन में। तो उसी के बारे में वहीं से पता चलता है लोगों को कि गवर्नमेंट में क्या लूप होल है, क्या वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहला तो ये है कि इसकी जांच वहीं पे होगी। दूसरा, इस पे विचार विमर्श होगा, डेलिब्रेशन ऑन द नेशनल इशू। नेशनल में मान लो कि कोई भी राष्ट्र से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है, जैसे मान लो कि चाइना इंडिया या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई इशू चलता है या किसी इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो वहां पे भी यहाँ पे क्या होता है कि डिस्कशन होता है एंड कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन टू हाउसेज आर इन द सेशन। तो यहाँ पे ये दोनों चीज जो है तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब दोनों हाउस, अपर हाउस मीन्स राज्यसभा और लोअर हाउस जो विधानसभा है, जब दोनों सेशन में हो, राइट। अब यहाँ पे प्रिडेक्टिबिलिटी, अगर हम लोग बात करें प्रिडेक्टिबिलिटी के बारे में, तो प्रिडेक्टिबिलिटी मीन्स पूर्वानुमान। तो ये पूर्वानुमान जो है इन फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज अ की वेल फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब यहाँ पे इसका जो है कि वेल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रिडेक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान, कि ये पार्लियामेंट फंक्शन में है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो ये वेल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन होना जरूरी। तो यही था कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइस। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया। इसी तरीके से कंप्लीट सेशन देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे क्लासेस लेकर आता हूँ, करेंट अफेयर और बाकी सारे क्लासेस। अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हो तो वहां पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, इस कोड को अप्लाई करना और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। SHIVGOVINT 1001-501, ठीक है। कोई भी कोर्स अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हो तो इस कोड को जरूर अप्लाई करो और 10% का डिस्काउंट ले सकते हो, राइट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।